अनेकल जंगल में टोनी और निम्मी नाम के पति पत्नी रहते थे। उन्हें बहुत समय से बच्चे न होने के कारण वे बहुत उदास थे। एक बार मैना अपने साथ अपने हाथ में कुछ ले आकर निम्मी और टोनी के पास आकर ऐसे कहती है, देखो निम्मी, आप लोग इतने सालों से बच्चे के लिए कितना तड़प रहे हो मैं जानती हूँ। इसलिए मैं जो भी तीर्थ यात्रा करती हूँ आपके नाम की पूजा करवाकर देखो प्रसाद भी ले आई हूँ। बहुत शुक्रिया दीदी, हमारी तकलीफों को समझा। हमारे बीच ये सब जरूरी है क्या? अच्छा, हमारे जंगल से 2 जंगल छोड़कर एक जंगल में एक माता रानी का मंदिर है। एक बार वहाँ जाकर आओ। माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करती है। हाँ बिल्कुल जाएंगे दीदी। ऐसे बोलकर मैना के बताए हुए मंदिर में जाकर आते हैं टोनी और निम्मी दोनों। ऐसे मंदिर जाकर आने के कुछ ही दिन बाद निम्मी गर्भवती है ये बात जानकर ही अपने पति से बताकर बहुत खुश होती है। ए जी, हम माता पिता बनने वाले हैं। बहुत अच्छी खबर सुनाई है निम्मी। अब से न तुम कोई काम मत करना। तुम्हारे साथ रहने के लिए अपनी कौवा दादी को बुला लेता हूँ। ऐसे बोलकर कौवा दादी को खबर पहुंचाते ही कौवा दादी आकर ऐसे कहती है, मेरी प्यारी बच्ची, इतने समय बाद अच्छी खबर दी है। अब से तुम्हें कैसे रहना है मैं बताऊंगी। ऐसे कहती है। दादी के बताए हुए सारी चीजों का पालन करके 9 महीनों के बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म देती है निम्मी गौरैया। ऐसे दिन गुजर रहे थे। टोनी और निम्मी का बेटा बड़ा हो रहा था, लेकिन इतनी मिन्नतों के बाद आए हुए बेटे को निम्मी बहुत लाड़ प्यार से देखती थी। उस पर टिंकू बहुत ज्यादा मस्तीखोर और एक झूठा लड़का बन जाता है। तब एक दिन कौवा दादी निम्मी गौरैया से ऐसे कहती है, देखो बेटा निम्मी, तुम्हारे अपने बेटे को पालने का तरीका अच्छा नहीं। बच्चे शरारत कर सकते हैं, लेकिन ऐसे इन झगड़ों को घर तक ले आ रहा है। ये मुंह खोलते ही झूठ बोलता है। अगर ऐसा है तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी बेटा। अभी तो उसे जरा सही रास्ते पे चलना सिखाओ बेटा। ऐसे दादी की बातें सुनकर निम्मी को गुस्सा आता है। तुरंत दादी से ऐसे कहती है, देखो दादी, तुम पुराने जमाने की हो इसलिए उसकी मस्ती तुम सह नहीं पा रही, लेकिन ये जनरेशन के बच्चे ऐसे ही हैं। थोड़ा बड़ा हो जाए तो समझ जाएगा। वैसे भी क्या ही उम्र है उसकी। ऐसे रहो वैसे रहो ऐसे कहने के लिए क्या दादी तुम भी। ऐसे कहते ही कौवा दादी को बहुत बुरा लगकर ऐसे कहती है, ठीक है बेटा, मैं पुराने जमाने की हूँ, सब संयम में चाहती हूँ, लेकिन याद रखना ये सब कुछ तुम्हें भारी ना पड़ जाए बेटा, यही याद रखना। अब मैं चलती हूँ। ऐसे बोलकर कौवा दादी उस घर से अपने गांव चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते गुजरते एक दिन टिंकू गौरैया अपनी माँ निम्मी से ऐसे कहता है, माँ, मुझे मिठाइयाँ खाने का बहुत मन है माँ, बना दो ना। अभी मिठाई विठाई कुछ नहीं है, तुम्हें पहले से ही खांसी है, वो कम हो जाए फिर मैं बना दूंगी। ऐसे कहती है। टिंकू को बचपन से ही बहुत ज्यादा लाड करने की वजह से अभी उसकी माँ का ऐसे अचानक से मना करना पसंद न आने पर टिंकू बाहर जाकर जंगल में सभी से ऐसे कहता है, सभी लोग सुनो, मेरा ना एक भाई या बहन आने वाला है। ऐसे कहते ही आसपास के लोग बहुत ज्यादा खुश होकर निम्मी के घर मिठाइयाँ ले जाकर ऐसे कहते हैं। एक कबूतर आकर निम्मी गौरैया से ऐसे कहती है, मतलब फिर से एक बार तुम्हें कैरी खाने का मन है? बहुत ज्यादा खुशी हुई। अभी दिन बहुत अच्छे हैं। अभी पैदा होने वाले बच्चे बहुत नसीब वाले होते हैं, और अगर लड़की हुई तो क्या ही बात है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी देवी आएंगी। ऐसे बहुत खुश होते हुए कहती है। वो बात सुनकर निम्मी को कुछ समझ न आने पर ऐसे पूछती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो चाची? क्या माँ बनना, लड़की लक्ष्मी देवी क्या है? किस बारे में बात कर रही हो तुम? ये क्या, तुम माँ बनने वाली हो? ये तुम्हारे बेटे ने पूरे गांव भर फैला दिया। मतलब तुम गर्भवती नहीं हो? नहीं चाची, अगर ऐसा कुछ होता तो आपको बताती थी ना मैं। ऐसे अपने बेटे के कारनामे पर उसे गुस्सा आकर उसे बुलाकर ऐसे कहती है, क्या रे टिंकू, मैं माँ बनने वाली हूँ, ये सारे जंगल में फैला दिया, क्यों ऐसे किया बता? हाँ, तो जब तुमसे मिठाई मांगी तुमने मना कर दिया ना। ऐसे कहने पे सभी लोग मुझे मिठाइयाँ देंगे,
वो तो मैं खा सकता हूँ ना। ऐसे बिना कोई डर के कहता है। तब कबूतर को गुस्सा आकर निम्मी से ऐसे कहती है, देखो निम्मी, ये सारी बातें मजाक नहीं है। ये लड़का बहुत मस्ती करने लगा है, अभी तो जरा उसे काबू में रखो। ऐसे बोलकर कबूतर चली जाती है। बेटे के कारनामे को देखकर निम्मी बहुत दंग रह जाती है, फिर भी उसे कुछ न कह पाकर चुप रहती है। तब निम्मी को दादी की बातें याद आकर ऐसे सोचती है, इसकी हरकतें देखकर इसे तुम काबू में रखना, ऐसे दादी ने कहा था। मैंने ही बहुत लाड़ करके इसे ऐसे बना दिया है। कैसे भी करके कल से इसे काबू में रखना होगा मुझे, नहीं तो मेरे नाक में दम करके रखेगा ये लड़का। ऐसे सोचती है। इतना कुछ होने के बावजूद ये सारी बातें अपने पति टोनी से छिपा कर वो अपने बेटे की इन हरकतों को छुपाती आ रही थी निम्मी। एक दिन टोनी गांव जाते हुए ऐसे कहता है, निम्मी, मुझे गांव से लौट कर आने में 2 दिन लग सकते हैं। टिंकू का ख्याल रखना। ऐसे बोलकर चला जाता है। उसके जाने के बाद निम्मी के मन में अपने बेटे के लिए विचार और बढ़ जाते हैं। अगर ऐसे ही छोड़ दूंगी तो मेरे बेटे का क्या होगा? बचपन से ही उसे बहुत लाड करती आ रही हूँ मैं। ऐसे बोलते हुए इतना ज्यादा सोचने पर निम्मी को हार्ट अटैक आता है। वो देखकर टिंकू अपनी माँ के पास जाकर ऐसे कहता है, माँ, क्या हुआ माँ? क्यों ऐसे तड़प रही हो तुम? ऐसे पूछने के बावजूद भी निम्मी जवाब देने की परिस्थिति में नहीं थी। बच्चा होने के कारण टिंकू को क्या करना है समझ नहीं आता, इसलिए बाहर जाकर कबूतर से ऐसे कहता है, नानी, मेरी माँ को कुछ हो गया है, नीचे गिरकर तड़प रही हैं। क्या रे टिंको, तुझे और कोई काम नहीं? मुंह खोलते ही बस झूठ। तेरी माँ ने तुझे बहुत लाड करके खराब कर दिया है एकदम। तेरी बातें मानकर यहाँ धोखा खाने वाला कोई नहीं है। चल जा यहाँ से। तो ऐसे गुस्सा करने पर टिंकू रोते हुए घर जाता है। वहाँ उसकी माँ छाती के दर्द के मारे तड़प रही थी। तब टिंकू अपनी माँ से ऐसे कहता है, माँ, तुम्हारी तबीयत खराब है ऐसे कहा तो कोई विश्वास नहीं कर रहा। सच है बेटा, झूठ बोलना गलत है। ये पहले ही सिखा दिया होता मैंने, ऐसे नहीं किया, इसलिए आज भुगत रही हूँ मैं। ऐसे बोलकर आंखें बंद कर लेती है वो देखकर टिंकू रोते हुए ऐसे कहता है, माँ, उठो ना माँ, मैं अब कभी झूठ नहीं बोलूँगा, तुम्हारी बात सुनूंगा माँ, उठो ना माँ, उठो। ऐसे रोने के बावजूद भी निम्मी उठती नहीं है। इस तरह उसकी मस्ती की वजह से, उसके झूठ की वजह से टिंकू के पास अपनी माँ को बचाने का मौका होने के बावजूद बचा ना पाकर अपनी माँ को अपनी आंखों से मरते हुए देखता है।